नमस्कार दोस्तों, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर एलएस लिद्दड़ समेत 12 फौजियों और जनरल रावत की वाइफ मधुलिका के पार्थिव अवशेष अब राजधानी के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचे तो हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। लोग उन्हें देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। जनरल रावत की 2 बेटियां ताबूत में रखे पिता के अवशेषों को एकटक निहारती रही, नम आंखों से फूल चढ़ाती रही। दोस्तों, बेहद माहौल गमगीन हो गया था। माहौल तब और ज़्यादा दुखी हो गया था जब इसी हादसे में शहीद ब्रिगेडियर एलएस लिद्दड़ की बेटी आसना पिता के ताबूत के पास पहुंची। वे कुछ पल देखती रही और फिर झुककर पिता के ताबूत को चूम लिया। आसना वार्मी की छात्र है। यह देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। हर व्यक्ति का दिल भर गया, सब्र का बांध टूट गया। आसना के आंसू सब्र का बांध तोड़कर पूरे समय बहते रहे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर एलएस लिद्दड़ साहब कौन थे। ब्रिगेडियर एलएस लिद्दड़ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत थे। उनका पूरा नाम है लखविंदर सिंह लिद्दड़। उनके परिवार में पत्नी गीतिका और बेटी आसना है। ब्रिगेडियर लिद्दड़ जल्द ही जनरल रावत का स्टाफ छोड़कर एक डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में सेवाएं देने वाले थे। लिद्दड़ साहब हरियाणा के पंचकुला के रहने वाले हैं। उनके द्वारा लिखे गए अंतिम पत्रों में से एक क्लास जनरल में प्रकाशित हुआ था। उन्हें मेजर जनरल रैंक के पद पर प्रमोट किए जाने की मंजूरी मिल गई थी। दोस्तों, बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि आज हमारे देश के वीर सपूत, भारत माता के वीर सपूत जिस तरीके से शहीद हुए हैं, पूरा देश रो रहा है, सबकी आंखों में आंसू हैं। हमारा देश इन बहादुरों को कभी भी नहीं भुला पाएगा। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई लिखिए। आप लोग अपना ख्याल रखना। टेक केयर।